वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। दोस्तों लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों टीटी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो टीटी एग्जाम के इस सीरीज को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीटी ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो सेक्शन था मैथमेटिक्स का, उसका पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा था। आज के इस वीडियो में 2013 के दोस्तों पार्ट नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक, अर्थात 10 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। पीडीएफ इसका डाउनलोड करना चाहते हो दोस्तों www.abhyasgk.com पर आप आसानी से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है दोस्तों वहां पास आप ज्वाइन करके आसानी से आप जो है वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है 70560, अर्थात दोस्तों ये है 70,560 में 5 व 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। हमको क्या निकालना है, उनके स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन दिया है 300, 3000, 30,000 और 30। तो राइट आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों, कि आप कमेंट करके जरूर बताइए। सॉल्व किस तरीके से होगा आपको पता ही होगा। स्थानीय मान, जिस स्थान में उस अंक का मान होता है वही उसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। आपको पता ही होगा। तो यहाँ पास अगर इकाई में है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई ही रहेगा। अगर वो दहाई में है तो क्या हो जाएगा, 10 का गुणा करके उसका स्थानीय मान निकालते हैं। सैकड़ा में है तो 100 का गुणा करके स्थानीय मान निकालते हैं। तो 1000 के स्थान पर है तो 1000 से गुणा करके स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पास दिया हुआ है 70,560, इसमें हमको निकालना है 5 का स्थानीय मान। चूंकि 5 कौन से वाले स्थान में है दोस्तों, ये जो है 5 जो है सैकड़ा वाले स्थान में है, तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 500। उसी तरीके से दोस्तों हमारे पास कितना है, 6 है। तो 6 कौन से वाले स्थान पर है, 60। ठीक है, अर्थात वो दहाई वाले स्थान पर है। तो 6 का गुणा किससे कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसका, 500 का और 60 का। तो 500 का और 60 का जनरली आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे हो जाएगा 30, और चूंकि हमारे पास 3 जीरो है तो हम 3 जीरो और लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितना आया दोस्तों, 30,000। चूंकि 30,000 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फट से दोस्तों सॉल्व करना है, फट से, और आंसर लाना है। ठीक है, जल्दी ही आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो पास होने के लिए, स्कोर करने के लिए नंबर बहुत दोस्तों आसानी होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, ये दोस्तों बोनस अंक मान करके आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं तो क्योंकि पास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है जब आप जो है लगातार गलत आंसर में टिक लगाते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 22। कक्षा चौथी के लिए समय के मूल्यांकन का या के प्राचल होगा या होंगे। तो ऑप्शन देख के हमको ये बताना है दोस्तों, समय से मूल्यांकन के लिए। तो ऑप्शन ए है कि केवल सदृश्य घड़ी पर समय पढ़ना। ऑप्शन बी है अंकीय घड़ी और सदृश्य घड़ी पर समय पढ़ना। आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। ऑप्शन सी है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम पीएम की संकल्पना। ऑप्शन डी है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। दोस्तों स्टूडेंट जो है कौन सी कक्षा में है, कक्षा चौथी में है। ठीक है, कौन से कक्षा में है, कक्षा नंबर चौथी में है। तो समय का उनको क्या बताना है, अवधारणा समझाना है। तो किस तरीके से राइट होगा, तो दोस्तों आप उनको क्या करोगे, अंकीय घड़ी भी दिखा सकते हो, डिजिटल घड़ी की बात करें, सदृश्य घड़ी मतलब जो कांटा वाला घड़ी होता है उसके बारे में। ठीक है, समय पढ़ाना है आपको। उसी तरीके से आधा घंटे से अधिक है तो उसको क्या बोलेंगे, पौने है कि सवा है, ये सब की जानकारी आप उनको दोगे। ठीक है, उसी तरीके से एएम और पीएम की जानकारी आपको देना होगा। ठीक है, क्योंकि वो चौथी क्लास का बच्चा है तो इतना जानकारी को देना ही होगा। ठीक है, आपने इंग्लिश के अब जो बुक है उनके क्लास का, तो आपने उसके सिलेबस में देखा ही होगा। ठीक है, तो एएम पीएम की अवधारणा भी उनको पता होना चाहिए कि रात के बाद क्या हो जाता है और दोपहर के 12 बजे के बाद क्या लग जाता है। ठीक है, एएम पीएम की संकल्पना भी देना है। साथ ही साथ मिनट और उनके सेकंड के बीच क्या क्या संबंध होता है, उन सभी जानकारी आपको देना होगा। ठीक है, वो तो ऑप्शन देख के ही आपको समझ आ गया होगा कि राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप कक्षा तीसरी, कौन सी की बात कर रही है, कक्षा तीसरी की बात किया जा रहा है, के छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए कुशल
कुशलता में वृद्धि के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शन नीचे देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि हमको बताना क्या है। नीचे दिए गए जो क्रियाकलाप है उसमें कक्षा तीसरी के छात्रों के समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए आवश्यक होना चाहिए। कक्षा तीसरी का बच्चा है, उसकी समस्या को हल करने में कुशलता वृद्धि लाना है। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा बेस्ट होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, उस अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन बोल रहा है कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत सुराग दिए गए हो। या ऑप्शन बी कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों, ठीक है, स्कूल की सदन प्रणाली के अनुसार इसमें से किसी भी प्रकार के विभाजित किए जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षणिक क्रियाकलाप के प्रभावशाली छात्र हो। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा में संख्या और प्राचलन विषय पर अंतर्वर्ग पहली प्रतियोगिता आयोजित कराना चाहिए। या ऑप्शन डी कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्याएं जैसे कोई भी गणितीय अवधारणा से संबंधित हो, जिसमें गुणा भाग से रिलेटेड हो आदि दी गई हो। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो कक्षा तीसरी के जो बच्चा है उसके समस्याओं के अनुसार उसकी जो है दोस्तों उसको क्या चीज़ बढ़ाना है, उसकी कार्य कुशलता को बढ़ानी है। ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन वीडियो अच्छे से देखिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, ऑप्शन को पढ़िए, फिर से राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोई सामूहिक परियोजना स्थापित कीजिए जिसके अनुसार दोस्तों प्राथमिक कक्षा के स्तर के सामूहिक रूप से 4 अलग अलग भाग में बांट दीजिए और प्रत्येक भाग में क्या हो, खेल हो, कला हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक क्रियाकलाप हो। तो प्रतिभाशाली जो छात्र जो शामिल हो वो पूरी तरीके से कक्षा तीसरी के जो स्टूडेंट है उसके लिए दोस्तों उसको उजागर करने में बहुत ही सार्थक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ऑप्शन को भी काटना सीखिए। ठीक है, किस तरीके से देखिए, हम लोग ऑप्शन डी को देख लेते हैं। कोई जो कार्य पत्रक है जिसमें 4 मूल प्रचलन है, समस्या है। ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका 4 समस्याओं की बात कही जा रही है। ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो इसी केवल गणितीय अवधारणा की बात कही जा रही है ना, लेकिन प्रश्न में ऊपर में क्या कहा जा रहा है कि कक्षा तीसरी के छात्रों के समस्याओं को हल करने की कुशलता लाना है ना, उसमें कुशलता को वृद्धि करना है। तो सिर्फ उसमें गणितीय चीज ही हो पाएगा ऑप्शन डी में। ठीक है, अन्य जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कक्षा में क्या हो जाएगा, अगर ऑप्शन सी देखें तो कक्षा में संख्या प्रचलन विषय अंतर्गत अंतरावर्ग पहली आयोजित करेंगे तो सिर्फ वो उसका बोले तो पहली वाला सिर्फ वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन अन्य जो चीज़ें हैं, गतिविधियां वो नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन है। 24 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 7, 3, 9, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणनखंड आपको पता ही होगा, कोई भी संख्या को हम लोग कितने छोटे छोटे भाग में लेकर के अलग अलग टुकड़ों में लेकर के अगर उसको गुणा करते हैं तो हमें उतना ही संख्या मिलना चाहिए। गुणनखंड निकालने का मेथड आपको पता ही होगा, इस तरीके से आप क्या करते हो, गुणनखंड निकालते हो। ठीक है, तो गुणनखंड इस तरीके से निकालते हो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले किससे भाग दोगे आप, छोटी से छोटी संख्या से, 2 से देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब 21 से क्या है कि 21 जो है किससे जाएगा दोस्तों, 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 किससे जाएगा, अभाज्य संख्या तो किससे जाएगा दोस्तों, सिर्फ ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, तो 7 एकम 7। चूंकि आपका हो जाएगा 2 तिया हो जाएगा 6 और 6 सत्ते 42। ठीक है, तो इस तरीके से गुणनखंड किसमें टूटा है दोस्तों, ये 2 गुणा 3 गुणा 7। तो इसका गुणनखंड कितने में हुआ, 2 गुणा 3 गुणा 7, कितने में टूटा, 3 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, जैसे 108 है, 108 का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, 108 का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं 149 का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, इसका भी आप प्रैक्टिस कीजिए लगातार, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, उसको सॉल्व करना दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। मैंने बताया ना कि इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है बोनस अंक के रूप में आपको देता है। ठीक है, अगर इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन में भी अगर आप मिस्टेक करते हो तो दोस्तों तो आपका जो है पास करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। किसी छात्र ने नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए वह संख्या कौन कौन सा है, एक तो दिया है आपको 306 दिया है, 408 दिया है, और एक दिया है 4008, और एक है 4010। इनमें से उन्होंने इस तरीके से पढ़ा। किस तरीके से पढ़ा दोस्तों, इसको बच्चे लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, 30 6 किस तरीके से पढ़ा गया दोस्तों, इसको मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए किस तरीके से पढ़ा, 30 6 40 60 408 40 10। पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है। देखिए हमने बहुत सारे ऐसे, देखिए आपने देखा ही होगा कि जो मोबाइल नंबर होता है हम लोग किस तरीके से याद करते हैं, ठीक है, डबल डबल डिजिट, 30 6 40 8, ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद करते हैं ना। तो उसी तरीके से ये जो त्रुटि है वो किस तरीके की त्रुटि में आता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ जो है कष्टदायक लगती है। ऑप्शन बी है कि छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। ऑप्शन नंबर सी, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। या ऑप्शन नंबर डी, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय समस्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप आसानी से समझ सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि जो बच्चा है वो, जैसे पर्टिकुलर बच्चे की बात ही नहीं है, हम भी ऐसा करते हैं। जब भी कोई ज़रूरी तौर पर कोई लंबा नंबर आता है, मोबाइल नंबर होता है, डबल डबल डिजिट में हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा प्रकार की त्रुटि है हमको बतानी है, ठीक है। ऑप्शन ए है, कक्षा में छात्र की कक्षा अच्छी नहीं लगती इसलिए उबाऊ है, कष्टदायक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन काटना सीखिए। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ तो ली है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, ये हो सकता है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उपयुक्त तो उसको बनना पड़ेगा, या उपयुक्त है तो लेकिन वो बस पढ़ गड़ा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्या को पढ़ना आसान लगता है। देखिए ये तो ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, कंफ्यूज क्रिएट हो रहा होगा थोड़ा सा बी और डी में, ठीक है। तो छात्र ने ऑप्शन नंबर बी को देखें तो उसमें स्थानीय मान की संकल्पना उसने समझ ली है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब डी में क्या बोल रहा है कि वह स्थानीय मान की जो संकल्पना है उसको नहीं समझता है, सिर्फ वो 2 अंकीय भाषाओं को ही समझता है, इसी कारण वो ऐसा कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है, ठीक है। तो जो सेंट्रल टीटी है इसमें जो है कोई भी आंसर नहीं लिया है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर स्टार करके क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चूंकि इसमें दोस्तों आपके लिए प्रश्न है सिंपल सा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग करते समय थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था और उसी कारण उसको हटा दिया। देखिए प्रश्न है, फरहान ने विधाल के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी की पुस्तक रखी है, 100 पुस्तकें नष्ट हो गई है, ठीक है। कहानी की पुस्तक वहाँ रखी हुई है, ठीक है, पुस्तकालय में 100 पुस्तकें जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, 20 पुस्तकों का किसी को अता पता नहीं है, ठीक है, 219 पुस्तकें अलमारी में अभी भी रखी हुई है और साथ ही साथ 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें रखी है, ठीक है, मतलब कि कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी, ठीक है, कुल कितने कहानी की पुस्तक थी। तो ये जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है, पहला तो आपको है जोड़ना से संबंधित है, घटाने से संबंधित है, ठीक है, ये गणितीय संक्रियाओं से संबंधित है। अब हमको ये बताना है कि कुल कितना रखा था, सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है, कुल कितना रखा था। तो देखिए पहले जो है 100 क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, चलो भाई 100 नष्ट हो गया, ठीक है। 20 पुस्तकों का अता पता नहीं है, चलिए 20 पुस्तकों का अता पता नहीं है। अब 219 अभी भी वहां पास रखा है, तो 219 अभी भी अलमारी में रखी हुआ है। 132 जो है पुस्तकों में पढ़ने के लिए बांट दिया गया है, कितना, 132, ठीक है। तो चलिए आप सबको जोड़ देते हैं, तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, हासिल आया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 2 4 और आपका 3 2 5 6 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। और ये नीचे का क्या हो जाएगा, 2 1 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। तो
वहाँ पास कुल कितने पुस्तक रखे थे? 471 पुस्तक रखे हुए थे। ठीक है दोस्तों, उस पुस्तकालय में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न पूछा ही जाता है, सिंपल सा है, संक्रियाओं से संबंधित, और हो सकता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें दशमलव का उपयोग भी किया हो। ये तो सिंपल सा नॉर्मल सा प्रश्न था, आप आसानी से इसको जरूर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 27। एक आयताकार बक्से में 4 की आंतरिक लंबाई, ठीक है, सॉरी बक्से ए है ना यहाँ पास, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। बक्से ए की जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना दिया है? सॉरी, यहाँ पास दो बक्सा, ठीक है, तो जिसमें से बक्सा ए की जो लंबाई है वो कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या है उसकी ऊंचाई है। उसी तरीके से बक्से बी में है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है? ठीक है, कितना गुना है हमको ये निकालना है। हमारे पास दो बक्से दिए हुए हैं, दो बक्सा में हमारे पास ए बक्सा जो दिया है दोस्तों उसकी जो लंबाई है 20, चौड़ाई है 18 और ऊंचाई है 15, और बक्सा बी दिया हुआ है जिसकी लंबाई है 20, चौड़ाई है 12 और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। उन दोनों के बीच दोस्तों जो ए बक्सा है उसमें 20 से जो है 20 से कितना गुना अधिक है। ठीक है, ये हमको बताना है, सिंपल सा है, ऑप्शन है 4, 5, 6 या 3। थोड़ा सा दिमाग लगाइए किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आयतन पूछा है तो हमको क्या निकालेंगे? आयतन। आयतन क्या होता है? आयताकार बोला है मतलब क्या हो जाएगा? इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, और सभी क्या है? अलग अलग है, मतलब एक क्या होगा? घनाभ के आकार का होगा। अब घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पर्टिकुलर एक बक्से के लिए निकालेंगे तो एक बक्से का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आप निकाल लोगे। उसी तरीके से हमको क्या निकालना होगा? दूसरे बक्से का निकालना होगा। जब दूसरे बक्से का आप जब निकालोगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा पूरी तरीके से? चलिए पहला निकाल लेते हैं। पहला का क्या निकलेगा? 20 गुणा 18 गुणा 15, चूंकि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई है। अब ये कितना गुना है दोस्तों? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर भी ले लेते हैं। ठीक है, बक्सा बी को ले लेते हैं, तो बक्सा बी का क्या हो जाएगा? 20 है, 12 है और ये क्या है? 5 है। ठीक है, तो कितना गुना है उसको निकालना है। तो सिंपल सी क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे? 18 दूनी हो जाएगा हमारा 36, तो ये हो जाएगा, इसको गुना किया 18 और 20 को हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 360 आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? 15 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना गुना है उसको हम लोग देख लेंगे। उसी तरीके से 12 कम 12, 12 दूनी आपका ये 240 और गुना क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब ये कितना गुना है हम लोग इसको देखेंगे। तो क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छः का कितना हो जाएगा? 90, 90 का क्या हो जाएगा? शून्य, हाशी लाया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है, 45 और 9 अगर आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 और ये हमारे जीरो का जीरो, तो कितना आया? 5400 आया जब इसको मल्टीप्लाई किए तब। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन आपको करना ही होगा दोस्तों, कैलकुलेटर का आप तो यूज़ वहाँ नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से 240 गुणा 5 करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, 5 शून्य में कितना हो जाएगा? शून्य, 5 चौक 20, 20 का शून्य, हासिल आया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक तरफ है कितना? 5400 और दूसरी तरफ है कितना दोस्तों? 1200। तो ये उससे कितना गुना है? कितना गुना है दोस्तों? ठीक है, कितना गुना है? तो गुना करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ से काट देते हैं, यहाँ से एक जीरो 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 काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए गुना निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? 12 इसको क्या करेंगे दोस्तों? भाग दे देंगे तो कितने में जाएगा? ठीक है, तो 12 चौके क्या हो रहा है? ये 48। ठीक है, तो पूरी तरीके से भाग नहीं जा रहा है, तो 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच ही आ रहा है। ठीक है, तो यह ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इसमें 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 दोस्तों एकदम पर्टिकुलर बिल्कुल सही नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें दशमलव में आ रहा है। ठीक है, 4 दशमलव समथिंग समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, चूंकि इसमें जो दिया बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया है? 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है। तो और जो है सेंट्रल टीटी जो है इसका आंसर लिया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या लिया है दोस्तों? इसका ऑप्शन जो है ए लिया है, अर्थात उसका 4 गुना मान करके इसको ए लिया है। ठीक है, क्योंकि इसको आंसर जो क्या है 4 दशमलव समथिंग समथिंग आ रहा है, इसलिए आंसर क्या लिया है? 4 लिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
28। 8वां क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा दोस्तों उसको मैं और कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, देखिए हमारे पास दिया है 10 दहाई, 11 सैकड़ा और 12 इकाई किसके बराबर है। 10 दहाई मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 जो है हमारे पास दहाई है तो 10 गुणा 10। 11 सैकड़ा, 11 मतलब 11 हो गया, सैकड़ा मतलब होता है 100। 12 इकाई मतलब क्या करेंगे, 12 गुणा 1। ठीक है, चलिए अब सबको गुणा कर देते हैं। 10 दहम होता है दोस्तों 100। ठीक है, अब 11 को 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा, और 12 को एकम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सबको जोड़ देना है, 2 का क्या हो जाएगा 2, 1 का 1, एक एक कितना हो जाएगा 2, और 1 का 1 कितना आया 12 12, अर्थात ये हो जाएगा दोस्तों 1212, अर्थात 1212। तो राइट आंसर हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 12 12 देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा प्रश्न है, बोनस अंक के तौर पर इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है स्कोर करने के लिए बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाता है दोस्तों आप इसको जो है कभी भी वो मत कीजिए। ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, 3488 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल में कितने का अंतर है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या अंतर होगा, अर्थात करना क्या है, सिर्फ सिंपल सी आपको बता देता हूँ, आप समझ ही जाओगे। ठीक है, भाग ही बस देना है किसको, 3488 को आप किससे भाग दोगे, 12 से भाग दोगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको किसको भाग देना है, 2478 को भाग देना है, किससे भाग देना है, 11 से भाग देना है। अब इन दोनों को जब भाग दोगे उसके बाद इसका भी आपको पर्टिकुलर एक शेषफल मिलेगा, इन दोनों इसका भी एक पर्टिकुलर आपको शेषफल मिलेगा। इन दोनों के बीच क्या करना है, आपको घटा देना है। ठीक है, जो बड़ी संख्या आएगा उससे छोटी संख्या को घटा देना। उसके बाद जो आंसर आएगा दोस्तों आपके सामने है 5 6 7 3। इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सिंपल सा प्रश्न है इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 30। इसमें दिया हुआ है दोस्तों 30,10,301। ठीक है, 30,10,301 को अगर हम लोग 43 से भाग देने पर भागफल क्या मिलेगा। सिंपल सा प्रश्न है, आपको इसमें भी भाग देना है, किससे भाग देना है, 43 से भाग देना है, किसको भाग देना है, 30,10,301 को भाग देना है। तो उस समय भागफल क्या आएगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो चूंकि ये पूरी तरीके से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसको पहले चेक कीजिए। उसके बाद नहीं आता है दोस्तों, अगर भाग देने में अगर प्रॉब्लम हो ही रही है तो आप सिंपल सी क्या कीजिए, इनमें से कोई ना कोई तो भागफल होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा जो भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणा, भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है और ये जिससे भाग दे रहे हो और जो शेषफल आ रहा है उसको जोड़ दो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमको भागफल निकालना है तो क्या करोगे आप, पर्टिकुलर इन दोनों को गुणा कर दीजिए, ऑप्शन ए के साथ इतना आना चाहिए, या फिर 43 को जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से गुणा कर दीजिए, इतना आना चाहिए, या फिर 43 को ऑप्शन नंबर सी से गुणा कीजिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी से गुणा करते जाइए लगातार, जिसमें जो है दोस्तों इतना आंसर आ जाता है 30,10,301। तो वही क्या होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कब करोगे, जब आप भाग देने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको पता ही है इस तरीके का सिंपल वाला तो भाग बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, एग्जाम वाला ठीक है थोड़ा सा कठिन वाला ही देगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके भाग देना है। अगर उस भाग देने में कन्फ्यूजन होता है तो मैं जिस तरीके से बताया अलग अलग एक एक ऑप्शन को लेकर के गुणा करते जाइए तो आपको भागफल उतना मिलते जाएगा। ठीक है, उसका गुणनफल जो आएगा कितना, 30,10,301, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा, जो चीज़ समझ नहीं आए उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और इसका दोस्तों PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। और साथ ही साथ दोस्तों अभ्यास www.abhyasgk सर्च कीजिए, वहाँ से आप दोस्तों आप आसानी से इसका PDF डाउनलोड करने का जो तरीका आप वहाँ पास आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और इसके अलावा जो अन्य जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, अन्य सेक्शन है, जो बाल विकास का है, इन्वायरमेंट का है, साइंस का है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का है, हिंदी का है, आप उसको भी चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आप वीडियो पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, साथ ही साथ मैथ्स के ट्रिक भी हैं, उसको भी आप जरूर देखिए। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।